सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मार्क्स मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब आज मैथ्स का पेपर अच्छे से फोड़ के आए होगे। और मैथ्स का पेपर देने के बाद आप लोगों ने साइंस की कोई स्ट्रेटेजी वीडियो भी देख ही ली होगी, है ना, कि लास्ट 3 दिन में ऐसा क्या करें कि साइंस में 75 में से 75 आ जाए। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ये सब आप करके आ चुके होगे और अब आपको ये वीडियो पॉपअप हुई होगी। ठीक है, तो अब क्या करना है। अब देखो, इस वीडियो में मैं क्या लेके आया हूँ। जैसे मैं हर सब्जेक्ट के 10th और 12th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता हूँ, वैसे ही इस बार मैं 26 फरवरी को जो आपका पेपर है साइंस का, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब हर चीज हर बार जैसा मैं बताता हूँ वैसा इस बार भी है। क्या है सर? इस बार भी वैसा ही है कि ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि पेपर में आपको 50 आउट ऑफ 50 जो आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इधर से ही मिलेंगे, इधर से ही मिलेंगे। ऐसा मैं क्लेम नहीं करता हूँ, ना मैं किसी भी वीडियो में ऐसा बोलता हूँ। पर एज यू नो, जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, पर ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है। तो जैसे आज तुम मैथ्स का पेपर दे के आए हुए, तुम लोगों ने जो वीडियो देखी होगी मैथ्स वाली, तो अच्छी बात है। नहीं देखी होगी, एक बार जाके देखो, सिर्फ डे 3 की वीडियो देखो। तुमको डे 3 की वीडियो से ही पता पड़ जाएगा कि 80 to 85% पेपर तो तुम्हारा उस वीडियो के कॉन्सेप्ट से ही आ गया, सिंपल उन्हीं कॉन्सेप्ट से। मैं अभी बता भी दूंगा तुमको, मतलब खैर अब मत टाइम वेस्ट करना, पर जिन्होंने नहीं देखी ना, एक बार बस 10 मिनट की वीडियो देखना, तुमको समझ आ जाएगा कि किस लेवल का कंटेंट मिल रहा है तुम लोगों को, और वो भी फ्री में, और वो भी बिना कोई टाइम वेस्ट करे। ठीक है, तो अब हम सेम चीज लेके आए साइंस के लिए, बिना कोई स्ट्रेटेजी वीडियो बनाने। मुझे पता है तुम लोगों ने देख ली होगी, बाकी चैनल वालों ने बना दी होगी। हम तो सीधे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने आए, जिससे तुम लोग 2 दिन जो बचे हैं तुम्हारा, ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग 24th फेब को देख रहे होगे, या फिर कुछ लोग 25th फेब को देखेंगे, कुछ शायद जो जीनियस होंगे वो 26 को देखेंगे। साइंस का पेपर 26 को है या 27 को, एक बार मुझे कंफर्म कर देना, मेरे को याद नहीं है। मे बी शायद 27 को है, मुझे याद नहीं है, पर ठीक है, जब भी है तो आपको 2 दिन बचेंगे। आप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को याद अच्छे से क्या कर लेना, याद कर लेना। अब उससे पहले हम क्या करेंगे। तो हम इस वीडियो में अगेन फिर से क्लेम कर रहे हैं कि आपको क्या मिलेगा अगर आपके 75 नंबर का पेपर आ रहा है। तो यह वीडियो देखने के बाद आप आराम से जितने क्वेश्चन हैं 50 to 55 प्लस तो ला सकते हैं। 50 to 55 प्लस तो ला सकते हैं, ये तुम्हारे भाई की गारंटी। इतना मैं बोल देता हूँ, इतने तो आ जाएंगे, सारे नहीं बोलता हूँ, पर 50 to 55 प्लस अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो, समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ उतना सिर्फ कर लोगे, तो 50 to 55 प्लस आ जाएंगे। अब जो बच्चों के ऑलरेडी 60 to 70 की रेंज में आ रहे हैं, तो वो इस वीडियो को ऐसे देखें कि आप जितने क्वेश्चन आते हैं उनको रिवाइज कर लो। जो नए क्वेश्चंस आते हैं, इसमें जो नए मिलते हैं उनको अच्छे से क्या कर लो, याद कर लो। जो नए आते हैं उनको याद कर लो, जिनको 60 70 की रेंज में। और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स तो हर बार मैं देता ही हूँ, जिससे 70 के साथ आपके 75 आने के भी सपना शायद पूरा हो जाए, शायद बोलता हूँ इसलिए। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं उनको बस एक ही काम करना है, सब्सक्राइब करना है। और सिर्फ सब्सक्राइब से काम ना चले तो शेयर भी कर देना भाई, यार इतनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ तो शेयर तो बनता है ना। ठीक है, उससे पहले ये बताया था मैंने, जैसे ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डे 3 वाली वीडियो, ये डे 2 है, डे 1, ये 3 वीडियो जिसने देखी होगी वो आराम से मैथ्स के पेपर में। और मैथ्स का पेपर मैं फिर से बोल रहा हूँ, चाहे आप बेसिक का पेपर देखो, चाहे स्टैंडर्ड वाला पेपर देखो, चाहे बेसिक का, आप एक बार देखो, सिर्फ वीडियो देखो, भला 10 मिनट की देखो, आपको समझ आ जाएगा कि सेम टू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन टू सेम आए हैं, सेम टू सेम। अब एक बच्चा मेरे को कमेंट में बोल भी रहा था कि सर आप क्या करो, जो आपके क्वेश्चंस आए हैं और इस वीडियो में जो आपने बताया उन क्वेश्चंस को क्या करो, एक एडिट करके एक वीडियो बना दो, उसमें व्यूज आएंगे। पर बेटा उतना मेरे को टाइम नहीं, मेरे पास जॉब भी है। मैं ये भी जो आपके लिए कर रहा हूँ एज अ सोशल सर्विस कर रहा हूँ, एज अ फ्री। मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि ये जो चैनल है मार्क्स मित्रा, बस ये चैनल, इस चैनल का मोटिव सिर्फ ये है कि ये उन बच्चों तक पहुंचे जिन पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। आप बोलोगे सर आप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाओगे, तो बेटा चैनल अभी नया है। आप अगर इससे जुड़े रहोगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, वेदर आप 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 5th 8th नवोदय। आपको कुछ ऐसी चीजें हमेशा सीखने को मिलती रहेंगी जो शायद आपका ट्यूशन टीचर आपको फीस लेके देता होगा, या फिर तब भी भाव पता होगा, तो वो चीज आपको फ्री में मिलेगा, बस इसका। और सिंपली क्वालिटी एजुकेशन, और वो भी उन बच्चों को जो जो कैसे रह गए हैं, जो सोसाइटी से मिल नहीं पाए, मतलब एक तरीके से जो गरीब बच्चे रह गए, सिंपल शॉर्ट ये, जो गरीब बच्चे रह गए हैं, या फिर जो जिनके फादर मदर, जिनके जो पेरेंट्स हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि वो इतना पैसा खर्च करें एजुकेशन पे, तो बस उनको फ्री में ये चीज दे देंगे। बस उनको ये चाहता हूँ मैं, बस सिंपल लॉजिक ये है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो सब चल ही रहा है। ठीक है, तो वीडियो वीडियो एडिट वाली यार बना देना, तुम में से कोई अगर बना दो, कोई बहुत फ्री हो तो, पर मत ही बनाना। शुरू करते हैं अब आगे। तो आपको पता है 26 को शायद पेपर है, एक को 27, मेरे को कंफर्म नहीं है यार। मैंने लिख दिया, जल्दी में वीडियो लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आज वीडियो दे दूंगा तुमको ये, तो फिर तुमको अगर 1 से 2 दिन तो चाहिए ना वो क्वेश्चन याद करने के लिए। अब जिसने कुछ याद नहीं करा है उसके लिए मैं स्ट्रेटेजी वीडियो लाता हूँ, उसके लिए वो वेस्ट होता है, इसीलिए मैं नहीं लाया। ठीक है, मैथ्स में टाइम था तो लाया था। बाकी सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये तुम्हारा हर बार की तरह जैसा मैं तुमको बताता हूँ, ये ब्लूप्रिंट है। और ये वीडियो किन के लिए? हिंदी मीडियम वालों के लिए भी, तो तुम टेंशन नहीं लेना भाई। तुम्हारे लिए तो लेट लगता है, इंग्लिश वालों के लिए तो कंटेंट निकालना मेरे लिए आसान है। हिंदी में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो अगर कुछ गलती वलती हो तो माफ कर देना भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारे 13 चैप्टर्स हैं, तुमको पता है हर चैप्टर से 7 6 5 5 5 कुछ कुछ आ रहा है। ये चैप्टर तुमने देखा, प्रकाश लाइट वाला, रिफ्लेक्शन वाला 8 नंबर का आ रहा है। बाकी ऑलमोस्ट हर चैप्टर से आ ही रहा है।
और ये सबसे छोटा जो एनवायरमेंट वाला चैप्टर हमारा पर इनसे 3 नंबर का आ रहा है। टोटल आपका 75 नंबर का पेपर आएगा। जिनको नहीं पता ये ब्लूप्रिंट पहली बार देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, देख लेना। बाकी तुमको पता है 75 में से तुम्हारे 30 नंबर की तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स ही हो जाते हैं, तो कोई बात ही नहीं। तो इस वीडियो में स्पेशल क्या है कि मैं तुम्हारे लिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वे में लाया हूँ कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी तुम्हारे कवर हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, सारे नहीं बोल रहा हूँ पर मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो एज ए रिवीजन भी देख सकते हो, एज ए अगर आपको कुछ नहीं पड़ा है तो आपके लिए वरदान है, क्योंकि इस सिंगल वीडियो से आप 50 से 55 प्लस मार्क्स आराम से ला लोगे। शुरू करें, चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसके बाद भी और क्वेश्चन है। तो तुम अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप वाले होंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट 2 या 3 या 4 नंबर में पूछे जाएंगे। जैसे पूछा क्या होगा जब हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो HCl होता है, उसको आयरन फिलिंग इज एडेड टू, उसमें आयरन फिलिंग को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। जब हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट अप्लाई करते हैं तो कोरोजन लगता है, कोरोजन से बचाने के लिए, तो क्या होगा। फिर वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये वाला क्वेश्चन है। अब तुमको क्या करना है, सिर्फ इन क्वेश्चंस को उठाना है। अब तुम्हारा सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स तुम्हारे, या तो देखो सोर्स क्या हो सकता है तुम्हारा, पहला तुम्हारे नोट्स हो सकते हैं। दूसरा, जिसके पास नोट्स नहीं है उसके पास परीक्षा अध्ययन तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। परीक्षा अध्ययन या परीक्षा बोध हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स और हर चीज में आपकी काम आ ही जाएगा। और जिसके पास ये भी नहीं है ना, तो बेटा गूगल कर लो, गूगल करो, सिर्फ ये क्वेश्चन लिखो, इनका नोट्स बनाओ, स्क्रीनशॉट लो, जो तुम्हें करना है करो, सिर्फ इतने क्वेश्चन याद करो। मैं गारंटी लेता हूँ आराम से 50 प्लस से 55 से भी ऊपर जा सकते हो। बाकी जैसे मैथ में हुआ, बोला था मैंने कुछ आएंगे पर सारे आ गए, तो यार वो अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए भी कि इतना ज्यादा सरल पेपर दे दिया। मतलब जिसने वीडियो देखी होगी वो खुद बोल रहा होगा, मतलब अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सीखे होंगे ना, सारे वो कॉन्सेप्ट आ गए। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो सीधे चिपका दिए उन्होंने, जैसा बताया था। सब PYQs है, कुछ मैं नया बना नहीं रहा हूँ, है ना। बाकी जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए तो वरदान है, ठीक है। तो बाकी कौन सी रिएक्शन होती है कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर जब रिएक्ट करता है ना, फिर तुम्हारा ये कुछ इक्वेशन आ गया कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, जिंक प्लस, तो इसका फॉर्मूला नहीं लिखा है, देख लेना थोड़ा बहुत। बाकी फोटोसिंथेसिस में कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है वो तुम्हारी पूरी लिख देना, है ना। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तुमको क्या करना है, सीधे इन सोर्स से पढ़ लो जहां से भी तुम्हें मिले। मैं तुम्हें आंसर्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें आंसर्स नहीं दूंगा, पर इस क्वेश्चंस की फ्री PDF मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा बिना कोई पैसे मांगे। फ्री PDF नोट्स में देख लेना, ठीक है, जिससे तुम इन क्वेश्चंस को वहीं की वहीं याद कर लो। ठीक है। ऐसे हिंदी मीडियम वालों के लिए तुम्हारे में भी दिया है कि जब पतला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आयरन की बुरादे मिला जाए तो क्या होता है, तो ऐसे तुम हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने ये चीजें दे रखी हैं, तो तुम भी देख लेना, तुम्हारे लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं, भाई बैठा तुम्हारा। ऐसे फिर अगला क्वेश्चन है, ये सेम चैप्टर के अभी। अब तुमको लग रहे होंगे ज्यादा है, पर ये बेटा बहुत आसान है। जैसे इसमें क्वेश्चन, मतलब क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चैप्टर ज्यादा बल्कि है, बल्कि का अंदर सेंस ये है कि उससे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फर्स्ट हुआ, सेकंड तुम्हारा एसिड बेस जो हुआ ना अम्लीय वाला चैप्टर, तो उससे रिपीट क्वेश्चंस बहुत होते हैं। तो मैंने उसमें, मैं तुम्हें अभी 5 क्वेश्चन देता फिर नहीं आता, उससे बेटर मैंने तुमको 10 क्वेश्चन दे दिए उन चैप्टर से। अब इस 10 में से तुमको 2 या 3 जो भी इस चैप्टर से आ रहा है वो मिल ही जाएंगे। तो इस बेटर के, इन 10 में से तुम्हें 2 मिले, इट्स बेटर के 5 में से 0 नहीं मिलते, वो बुरा होता। तो 10 में से 2 मिलना अच्छा है ना, तुम भी सोचो ना, इसमें से मिल जाएंगे तो सोचो, मजे ही आ जाएंगे। तो इसीलिए मैंने तुमको उन चैप्टर से दे दी। कुछ चैप्टर्स ऐसे भी होंगे जहाँ 3 ही क्वेश्चन होंगे, तो टेंशन मत लेना, ऑल ओवर तुम्हारा एवरेज अच्छा ही बनेगा। कम ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, और टाइम भी ज्यादा है। ये कौन सी रिएक्शन है, फिर एक एग्जांपल पूछ लिया, नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं पोटैटो चिप्स में, तुमको पता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन वाला सीन रहता है ना, कि अगर ऑक्सीजन डाल देते हैं तो सीड जाते हैं, तो नाइट्रोजन गैस डालते हैं जिससे सीड नहीं, वो उसमें क्रिस्पीनेस बनी रहे। फिर ये डिकम्पोजिशन, अब मैं तो चाह रहा था तुमको पढ़ाई दूं साइंस पूरा आके, क्योंकि मेरा फोटे भी है, मैं ये सब चीजें कर देता आराम से, पर टाइम कम है बेटा, इसीलिए मैंने सोचा तुमको इंपॉर्टेंट दो, खुद रट लो। मैं भी इस चीज से दूर रहता हूँ, मैथ करा दी ना तुम्हारी अभी, ठीक है। फिर आयरन एंड कॉपर सल्फेट बेरियम क्लोराइड, ये क्या पूछा है, राइट द टाइप्स ऑफ, कौन सी केमिकल रिएक्शन है ना, टाइप्स होता है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या कौन सी रिएक्शन है, ये सब तुमको पता है क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन है, कर लेना, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। वैसे ये हिंदी मीडियम वालों के लिए सेम ये। फिर ये अगले फिर से अगेन 1 चैप्टर के आगे, अब इसमें ये बैलेंस वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो देख लेना। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस बहुत आते हैं, तो ये कंफर्म है, ऐसे क्वेश्चन तुमको 2026 में कंफर्म देखने को मिलेंगे, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये देख लेना, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है। इन स्टेटमेंट को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब स्टेटमेंट दिया है कि पोटेशियम की रिएक्शन कराओ वाटर से, तो पोटेशियम जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से। 4 इक्वेशन आराम से देख लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा, सेम फॉर हिंदी में। अगले चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 2 आता है तुम्हारा, चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे पहले तो वैसे मैं सिंपल बताऊं, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 डिफरेंस या 3 पूछ ले बिटवीन एसिड एंड बेस, ये तुमको क्वेश्चन 26 में देखने को मिल सकता है। फिर भी जैसे अब इसमें देखो तुम ऑब्जेक्टिव, अब तुमको लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, मैच द कॉलम में आया था ये, कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है तो HCl आता है। ये क्या क्वेश्चन है, सच बताना, ये क्या क्वेश्चन है मैच द कॉलम वाला, ये क्या क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है, तो तुमको बता रहा है कि विनेगर कौन सा होता है, एसिटिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना तुमको, CH3COOH, याद है ना, COOH क्यों आया, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, जिसके एंड में COOH आता है, COOH, याद आ रहा होगा। वैसे OH किसके एंड में आता है, याद आ रहा है, अल्कोहल बेस्ड में। वैसे CHO किसके में आता है, हाँ CHO किसके में आता है, एल्डिहाइड में आता है ना, एल्डिहाइड में, आई थिंक एल्डिहाइड में आता है, मुझे भी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, पर तुम समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ एल्डिहाइड में आता है, C डबल बॉन्ड O साइड कीटोन में आता है, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है।
तो वैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के 4 यूजेस है, सब इंपॉर्टेंट है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर एसिड, विनेगर में तो तुमको पता है विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब ये 1 वर्ड में आ गए। अब इसमें तुम्हें सिर्फ 1 मार्कर भी मिलेंगे, 2 मार्कर भी मिलेंगे, 3 मार्कर भी मिलेंगे, 4 मार्कर भी मिलेंगे। इसीलिए तुमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या दिख रहा है, हाई दिख रहे हैं, पर एक्चुअली ये है नहीं है। ये एक एक नंबर वाले हट गए, बचे तो ये 2-4 ही क्वेश्चन। ऐसे हिंदी वालों के लिए फिर है, फिर ऐसी और आ गया एसिड रेन क्यों होती है, बेकिंग सोडा, ये तो मैं गारंटी ले रहा हूँ इस पे तुम्हें 2026 में। और ये तुम्हारा CaCl2 जो ब्लीचिंग पाउडर, एक ब्लीचिंग पाउडर वाला भी एक क्वेश्चन होता है, मेरे को जितना याद नहीं आ रहा है। हाँ ये रहा, देखो ब्लीचिंग पाउडर, ये तो कर ही लेना, ये वाला क्वेश्चन तो 2026 में पूछा ही जाएगा। अब चाहे बेकिंग सोडा से वो कुछ भी पूछ ले, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ ले, है ना, उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ सकता है, वो उसका यूज पूछ सकता है ना, जैसे इसमें पूछा, वो कुछ भी तरीके से पूछेगा पर तुमको सवाल आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। ऐसे ब्लीचिंग पाउडर पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, वॉशिंग सोडा पे, ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं एमपी बोर्ड के, है ना। ज्यादा कुछ आलसी आदमी है वो लोग, कुछ ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस बनाते हैं, फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैंने दे रखे, तुम देख लेना, तुम्हारे लिए मैंने सेम चीज बना दी है। अब तुमको हिंदी में इसीलिए नहीं समझाता क्योंकि हिंदी मुझे ही नहीं आती ना, पढ़ने में भी अजीब लगती है, पर ठीक है तुम्हारे लिए मैंने दे दिया है, जिससे तुम नाराज ना हो। ठीक है, कि निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोतों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में, तुमको पता है नींबू में क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अब हिंदी में जो जानते होंगे, मुझे नहीं पता। वैसे ही चींटी के डंक में जो आंट का जो स्टिंग होता है, उसमें कौन सा पाया जाता है, मिथनोइक एसिड पाया जाता है। मिथनोइक एसिड पाया जाता है ना, पता है ना तुमको ये चीज तो, जिसको और दूसरे किस नाम से बनाते हैं, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। अब क्या तुम केमिकल फॉर्मूला इसका मुझे केमिकल फॉर्मूला बता सकते हो, किसमें बताओगे, कमेंट सेक्शन में बताओगे। स्पेशली हिंदी मीडियम वाले तो बताएंगे बताएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले भी बताओ, पर हिंदी वाले, और तुम मुझे हिंदी में लिख के दिखाना केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलो 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 चलो। फिर अगला चैप्टर आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल वाला चैप्टर आता है, तो इसमें कौन सा सबसे रिएक्टिव मेटल है। अब देखो ये फिर अगेन मैचिंग 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 में आए होंगे, तो मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए, तो तुमको ये तो क्वेश्चन ही नहीं बचे ना। वैसे कोरोजन पे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तार में कन्वर्ट कैसे हो जाते हैं, ये कौन लचीली शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, याद है ना। करोजन जंग लगना, इस पे भी क्वेश्चन आता ही है, और हिंदी मीडियम एज वेल, ये भी दे दिया है। देन तुमको ये फिर अगेन मैच द कॉलम, देख रहे हो तुम, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये मैच द कॉलम ये आया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ी माना जाएगा, ये तो मैंने तुमको दे दिया, जिससे तुमको अलग से मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो ना बनाऊं, और ना तुम परेशान हो। ये ऑब्जेक्टिव इसमें कवर है, टेंशन मत लो, ऑब्जेक्टिव इसमें कवर्स हैं तुम्हारे, इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया था। अलॉयज क्या होते हैं, कैल्सिनेशन रोस्टिंग तो होती, तो तुम क्या कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मिनरल रोस्टिंग वाला क्वेश्चन कर सकते हो। बाकी ये तुम्हें पता है लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन होता है, वैसी लिक्विड मेटल कौन सा होता है, लिक्विड मेटल कौन सा होता है, लिक्विड मेटल कौन सा होता है, मरकरी होता है, मरकरी। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पारा बोलते हैं, आई थिंक, है ना, पारा ही बोलते हैं, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। फिर मिनरल और गैंग क्या होता है तुमको पता है, गैंग और स्लैग वाली चीजें होती है ना, जो ऊपर रह जाता है। फिर ये कार्बन और उसके कंपाउंड, कार्बन और, अब कार्बन और इंपॉर्टेंट कंपाउंड में क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो तुम्हें हर चीज के वो याद होने चाहिए फॉर्मुले। जैसे मैं पूछूं मीथेन का क्या है, तो मीथेन का तुमको पता है CH4 है। देन हर ग्रुप की, अब तुमको चाहे एल्किन ग्रुप का पूछ लूं मैं, चाहे एल्कीन ग्रुप का पूछ लूं, चाहे काइन ग्रुप का पूछना, तुमको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसमें कितने। दूसरी चीज तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आता ही है। अब वो इथेन का पूछे, मीथेन का पूछे, इथाइन का जैसे भी पूछे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन तो तुमको मिल ही जाएगा, एक ना एक कोई सा। बेंजीन का फॉर्मुला पूछा था सिंपली 66 एसिड, समझाती है बेंजीन कैसे बनती है, ये सब चीजें हमें आनी चाहिए। सोप और डिटर्जेंट में अगेन क्वेश्चन आया था, डिफरेंस आया था, तो डिफरेंस तुमको पता है एसिड बेस में आया, इसमें आया, तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन तो कर लेना, मिल ही जाएंगे तुमको। देन हिंदी में थे, देन और क्वेश्चन है कुछ कि इन कंपाउंड के तुमको पूछे, जैसे CHO है, CH3 CH2OH। अब तुम इसमें देख सकते हो CH3 CH2H, तो एक सी दो सी हो गए, H3H2H5 हो गए, तो C2H5OH पूछा है। अब तुमको पता है दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं, ईथ बोलते हैं, इथेन, इथेन। अब तुमको क्या दिख रहा है, अल्कोहल ग्रुप का दिख रहा है, इसको देख के तुमने क्या पता पड़ा कि ये तो सर अल्कोहल ग्रुप का है, तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। बस इतना आसान है, तुमको पता होना चाहिए ये सब चीजें, है ना। ये शायद मे भी तुमको पता भी होगा, है ना। ये शायद ऑक्सीजन होगा, मुझे जितना देख लेना है ये वाला। बाकी क्या है, ऑक्सीजन है, नहीं यही है। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इथेनॉल इथेनोइक एसिड में डिफरेंस देख लेना। बाकी मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूंगा। डिफरेंस अगेन आया, जाइलम फ्लो में, ब्लड और लिम्फ में, एक क्वेश्चन मिल जाएगा 2026 में, मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है ना। जाइलम और इनके फंक्शन भी याद रखना कि जाइलम और फ्लोएम की फंक्शन क्या होते हैं। मैं कैसे याद रखता था, मैं तुमको अपनी ट्रिक बता देता हूँ। मैं याद रखता था जाइलम फॉर जल एंड फाइलम फॉर फल। मैं इस ट्रिक से याद रखता था, मतलब क्या, कि जाइलम क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और फ्लोएम क्या करते हैं, फूड और बाकी न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसे जाइलम वाटर जल, जाइलम फॉर जल और वाटर फॉर फल, ऐसे तुम बना सकते हो अपना कुछ भी ट्रिक बना लो यार। मैं तो ऐसे ही याद रखता था, तो मुझे अभी तक याद है, पता नहीं क्यों याद है, पर कोई काम तो नहीं आया, पर याद है। तो ठीक है, ये भी हो गया। फिर लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर आया तुम्हारा, इसमें न्यूट्रिशन पे चैप्टर आता ही है, आता ही। ब्लड प्रेशर पूछा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बहुत, और बहुत आसान भी है ये, 2026 में आने के चांस भी है, और बहुत आसान है, तुमको भी पता। ऑटोट्रॉफिक जो खुद खाना बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफिक जो दूसरे पे निर्भर रहते हैं। देन ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस, अब इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, इसमें तुम्हें हार्ट का डायग्राम याद रखना है। हार्ट के डायग्राम से याद आया, लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर ऐसा है जिसमें डायग्राम पूछा ही जाता है।
तो इसीलिए क्या तुम्हें डायग्राम नहीं मिलेगा? तुम्हारा भाई ऐसा होने दे सकता है, तुमको डायग्राम भी मिलेगा। तो ये हिंदी मीडियम वाले हो गए। तो देखो, लाइफ प्रोसेस से जितने भी क्वेश्चंस डायग्राम वाले आते हैं वो भी मैंने तुमको दे दिए हैं और विथ डायग्राम दिए हैं। जैसे इसने पूछा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का, तो ये डायग्राम दिया है। अब याद रखना डायग्राम के लिए ट्रिक क्या है। क्या ट्रिक है कि डायग्राम वाले क्वेश्चन में पूरे नंबर आ जाए। डायग्राम वाले क्वेश्चन में ट्रिक ये है कि डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है, मतलब तुम इंसान ऐसा बनता है तुम उसको ऐसा बना दो, मतलब उल्टा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग मतलब ये जो कर रहा है ना, दिखाता हूँ तुमको रेड मार्कर से। ये देखो, ये जो लेबलिंग, ये ग्लैंड कौन सा है, ये माउथ है, ये सबलिंगल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर, ये इसोफेगस होता है, ये आहार नली होती है, यहाँ से खाना जाता है। देन सीधे लिवर आ गया तुम्हारा, है ना, गाल ब्लेडर, इलियम, कोलन, ये तुम्हारे जो इंटेस्टाइन के पार्ट्स आ गए। तो ये जो लेबलिंग, ये जो लिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी लेबलिंग करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो डायग्राम में मार्क्स डिपेंड करता है आपकी लेबलिंग पर, ठीक है। ऐसे ये वाला है, देख लेना इसको भी। आगे बढ़ते हैं, मैं तो अब सीधे तुमको ले रहा हूँ, स्टोमेटा का है, ये हार्ट का है, ठीक है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज दो फॉर्म में आता है, तो दोनों को मैंने तुमको दे दिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी डायग्राम तुमको दे दिया है। अपने नोट से भी कर सकते हो, नोट से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। मैंने उनको दिया जिनको नहीं आता है तो वो यहाँ से देख लेंगे। बाकी नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, तो नेफ्रॉन वर्क का इसका भी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से पूछा जाता है, मास्टर ग्लैंड कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, याद आता है ना, ग्रोथ हार्मोन, इस पे क्वेश्चन आता है, ग्रोथ हार्मोन। वैसे प्लांट के कुछ हार्मोन है, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, इन पे भी क्वेश्चन आता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये कौन से हैं? प्लांट हार्मोन्स हैं, इन पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी करना है। हालांकि इसमें ऐड होंगे पर मैंने तुमको अलग से भी बता दिया, ठीक है। यहाँ पे आया होगा ना, ये थिंकिंग हार्ट बीट, ब्रेन की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोचता है वगैरह, पता है ना, सेरिब्रम सेरिब्रल पार्ट पार्ट पूछ रहा है। फिर फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, ये तुम्हारे कौन से हो गए? ये तुम्हारे ह्यूमन के हार्मोन्स हो गए। ये तुम्हारे जो हमारे इंसान के शरीर में होता है ना, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? शुगर को स्पाइक होने से रोकता है। वैसे ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, ये प्लांट हार्मोन्स हो गए। तो तुमको दोनों के याद रखना है। पूछा ना ग्रोथ हार्मोन कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है, तो मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तुमको भी पता है, अभी बताया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। फिर ये न्यूरॉन का संरचना हो गई, ये तुम्हारी न्यूरॉन की संरचना होगी, तो इसको भी देख लेना, ये आता है क्वेश्चन, इसीलिए तुमको दिया है। देन रिफ्लेक्स आर्च पे ये वाले क्वेश्चन। अब क्या करना है सर? पूरे डायग्राम करने से बेटर है जितने मैंने बताया उतने तो कर ही लो। इस वे में नहीं करना है, जैसा तुमको करना है वैसे कर लो। देन हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें ये वाले जितने भी क्वेश्चन, हाइड्रा की वजिडिंग, जो 5 वेज होते हैं ना प्रोपोगेशन के, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, जो स्पाइरोगायरा करता है ना, स्पाइरोगायरा करता है ना, बडिंग मशरूम में होती है तुम्हारी, स्पोर वो स्पोर फॉर्मेशन मशरूम में होती है, सॉरी। देन बडिंग, देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एक और होता है मुझे याद नहीं आ रहा है उसका यार, कुछ होता है ना, फ्रेगमेंटेशन, प्लेनेरिया करता है क्या, स्पोर फॉर्मेशन हो गया, बडिंग हो गया, वेजिटेटिव, एक और होता है, याद मुझे याद नहीं आ रहा, पर तुम समझ गए होगे 5 जो वेज होते हैं, ये सब याद रखना। फ्लावर, अब फ्लावर से क्या याद आया? फ्लावर का स्ट्रक्चर अगर हो सके, फ्लावर का स्ट्रक्चर विथ डायग्राम, ये याद करके जाना, ये याद कर, मतलब देख के चले जाना एक बार, क्या पता पेपर में मिल जाए, क्या पता। बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के भी यूज जो तुम्हारे वो होते हैं, और बाकी इनके भी डायग्राम एक बार देख लेना कि कौन सी चीजें, कौन से इनके पार्ट होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनके लेबलिंग करके याद रखना। बाकी क्वेश्चन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सब चीजें याद रखना, मैंने तुम्हें बता रखा है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर हिबिस्कस होता है, यूनिसेक्सुअल पापा है, तो ये सब रटी रटाई चीजें अगर आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ। बाकी जेनेटिक मटेरियल हेरिडिटी वाले चैप्टर से अगेन आ गए, तो इसमें मेंडल के लॉज आते हैं। मेंडल के लॉज जो जेनेटिक के हैं ना, फिर हेरिडिटी क्या होता है, तो बेसिक ही क्वेश्चन हो गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। देन अगेन ये क्वेश्चन आया, अब इस पे क्वेश्चन जो एक्स 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 वाई, ये वाली चीज आई, तो इसमें क्रोमोसोम्स पे क्वेश्चन क्या आता है कि चाइल्ड पे जो बच्चा कैसे होता है ना, वो वाला पूरा एक लीनियर डायग्राम, ये रहा ना, देखिए ना, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइन इन ह्यूमन, तो इसका लाइनर डायग्राम बनाओ इस फॉर्म में कि यहाँ एक्स एक्स हुआ, यहाँ एक्स वाई मिला, ऐसे करके जो डायग्राम तुम पढ़ते हो ना, वो सब। नहीं मिले तो नोट्स में देखना अपने, नहीं मिले तो परीक्षा दिन तो फिर है ही, ठीक है। वैसे ही फिर ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन चैप्टर याद है, इससे 8 नंबर का आ रहा था, तो इंपॉर्टेंट भी। पावर ऑफ लेंस तुमको पता है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। अब तुमको पता है एसआई यूनिट आई तो करंट की भी पूछ सकता है, तो करंट की एसआई यूनिट भी याद रखना, एम्पियर होती है। अब मैं इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना सकता, इसीलिए मैं जितना बता पा रहा हूँ उतना है। बाकी तुम क्या करना है, एसआई यूनिट का चार्ट एक बार देखने चले जाना। कैसे देखोगे? डालना है एसआई यूनिट चार्ट, क्लास टेंथ आ जाएगा, उसको रट लेना, 2 दिन अभी तुम पे बचे हैं। फोकल लेंथ इस पे न्यूमेरिकल आता है, तो ये वाले सवाल कर लेना, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। अब न्यूमेरिकल की बात करें तो शायद न्यूमेरिकल मिल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ये है, नहीं ये नहीं है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ये रहे। ये 2 न्यूमेरिकल भी दे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, जो आए थे, किस तरीके से आए थे देख लेना, इससे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। रे डायग्राम वाला क्वेश्चन आता ही कि फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, जब फोकस पे रखूं, याद है ना, कॉनकेव मिरर, याद में ऐसे रखता था, ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव है, क्यों? क्योंकि इसमें एक केव सी बनी है ना, गुफा सी बनी है, इसका ऐसा सरफेस होता था और यहाँ से रिफ्लेक्ट करता था ऐसे करके, याद आ रहा है ना, फोकस पे रखते थे, तो ये कॉनकेव मिरर है। बचा जो कॉन्वेक्स हो गया। अब मैं तो ऐसे ही याद रखता था, ऐसे लेंस में याद रखता था, लेंस में ये हो जाता था कॉनकेव लेंस और ये हो जाता कॉन्वेक्स लेंस। अब तुम जैसे याद रखो तुम जानो, उनके यूजेस वगैरह देख लेना, ठीक है। आसान भी है, कुछ ज्यादा बड़ी बात भी नहीं। ह्यूमन आई से याद आया तो आई का स्ट्रक्चर याद रख लेना। बाकी ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि प्लेनेट क्यों ट्विंकल नहीं करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्यों होती है, स्टार क्यों ट्विंकल करते हैं, तो ये सब चीजें तुम याद रखना, ये सारे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है, देख लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको दे ही रखा हूँ मैं।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर दे रखा है, देख लेना, रेटिना क्या होता है, ये सब चीजें याद रखना। स्केलर आइरिस, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी चीज डायलेट होती है जब हम अंधेरे में जाते हैं, तो कौन सी चीज बड़ी छोटी हो जाती है ना, वो पीपल होती है, ये वाली चीज जो होती है ना, वो पीपल होती है। हमें लगता है आँख छोटी बड़ी हो रही है, बल्कि सिर्फ पीपल का पार्ट होता है, वो छोटा बड़ा हो जाता है जब हम अंधेरे में जाते हैं ना, तो एकदम हो जाता है। बाकी डिस्पर्जन ऑफ लाइट वाला भी क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का, तो ये भी देख लेना, जो 7 रंग में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, ऐसा यूनिट तुमको पता है, अभी बताया, एम्पियर। ये पोटेंशियल डिफरेंस को बोल्ट बोलते हैं, तुमको पता है। ये सब चीजें देख लेना, कुछ इससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, मैं ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आया तो इलेक्ट्रिक पावर की हॉर्स वाट होती है, हॉर्स वाट से याद है, हॉर्स पावर की जो 746 वाट वो होती है ना, वो याद रखना है ना, वो पूछता है ओटी में, ऑब्जेक्टिव में ये चीज पूछ लेता है, तो याद रखना है। बाकी अब देख लेना, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अब लास्ट चैप्टर है, इससे भी 5-6 क्वेश्चन से ज्यादा है ही नहीं, तुमने देख लिया। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है, ह्यूमन इज कौन सी सिस्टम का पार्ट है, प्रोड्यूसर की ओमनीवोरस, ये सब चीज याद रखना। तो हमें पता है प्रोड्यूसर तो है ही नहीं है, हम तो ओमनीवोरस है। प्रोड्यूसर कौन हो जाते हैं, प्लांट्स हो जाते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वालों के लिए भी दे रखा है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दे रखा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से मैं गारंटी करता हूँ कि आप 50 से 55 प्लस तो ला लोगे आराम से, अगर अगर आपने जितने भी डायग्राम मैंने बताए हैं, जितने भी डायग्राम बताए हैं, जितने भी क्वेश्चंस बताए उनको अच्छे से कराओ, इसमें ऑब्जेक्टिव्स भी कवर है। अब मैं कोई अलग से वीडियो नहीं लाऊंगा ऑब्जेक्टिव्स वगैरह पे, हिंदी मीडियम वगैरह के लिए यही था जो था, इससे आप कर लेना। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले पेपर में। गुड बाय।